कि हनुमान जी महाराज जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। अर्थात आप ही गुरु हो, आप ही सब कुछ हो। तो जब आप ही सब कुछ हो, सब चीज़ आपके पास भंडार भरा ही है, तो किसको हम कह दें कि कौन आपके समान आएगा। अर्थात न कोई है आपके समान, न कोई दूसरा होगा न था। मंगल ही मंगल करने वाले हैं, भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। भक्तों की श्रद्धा भी अपार है, अपने भक्तों से उनको प्यार है। हनुमत की महिमा परंपार है। तो हनुमान जी महाराज की अनुष्ठान, हनुमान जी महाराज को सिद्ध करना, ये तो एक भ्रम देना है, सबको करना है। हनुमान जी स्वयं सिद्ध हैं। हनुमान जी को कोई सिद्ध नहीं कर सकता, कोई उसका अनुष्ठान नहीं कर सकता है। हाँ, रही बात हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, तो हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक ही उपाय है। वो क्या है कि राम जी का चरित्र हनुमान जी को सुनाओ खूब, हनुमान जी प्रसन्न। जी जी जी। राम लखन सीता मन बसिया, रामचरित सुनबे को रसिया। तो जब ये भावना आ गई उनको, तो तुलसीदास जी या भगवान स्वयं कह दिए। अब हनुमान जी के हनुमानगढ़ी के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि हनुमान जी का कहीं भी विग्रह आप देखिएगा तो वो कहीं पहाड़ लिए, कहीं आशीर्वाद देते हुए, कहीं भगवान के भजन में, ध्यान में, और कभी सौम्य मुद्रा में, कभी रौद्र मुद्रा में, सब कुछ देखिएगा। लेकिन एकमात्र स्थान यहाँ पर यह है कि यहाँ हनुमान जी महाराज राजा बन करके बैठे हुए हैं, और क्रियाशील में हैं सब जगह, लेकिन यहाँ राजा बन करके बैठे हैं। तो राजा इसलिए ये हैं कि ये भगवान के हृदय में बसाने के वजह से संपूर्ण गुणों के, संपूर्ण सिद्धियों के, संपूर्ण रिद्धियों के, सबके जो है भंडार बन करके बैठे हुए, जिसको जो चाहे वो ले जाए। तो हनुमान जी महाराज यहाँ राजा बन करके बैठे हैं। ये तो अनाद से हैं, लेकिन अब थोड़ा में हम आपको बता दे रहे हैं हनुमानगढ़ी के इतिहास में कि ये जो हनुमान जी का स्थान है, ये हनुमान टीला। अच्छा। आज भी वर्तमान में दक्षिण साइड में देखिएगा, कुबेर टीला है, अंगद टीला है, जामवंत टीला है, ये सब है टीला, और सब पर भगवान लोग विराजित हैं। लेकिन यहाँ पर हनुमान जी, इनकी सेवा जो हम लोग का जहाँ तक याद है, वैसे तो इनका बहुत लोग सेवा करते आए हैं, लेकिन हमारे वैष्णव कलभूषण बाबा श्री अभय रामदास जी महाराज जी इनका सेवा करते थे। और जहाँ पर हनुमान जी हैं वो अपने ही स्थान पर हैं। इमली का वृक्ष था, वहीं पर वो रह करके उनका नित्य सेवा पूजा करते, कहीं जाते नहीं थे, अवधूत थे, लेकिन इनका सेवा करते थे। ख्याति हो गई, ख्याति हो गई कि नहीं, एक हिंदू फकीर जो है अयोध्या में है, और वो जो भी कर देता है वो सब शुद्ध हो जाता है। उस समय में जब मुसलमानी पीरियड था, नवाबों का समय था, नवाब के समय में सिराजुद्दौला जो था, सिराजुद्दौला का लड़का था जिसको कुष्ठ का रोग हो गया था। अच्छा। और वो बहुत दवा द्रुपा कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो उसके जो मंत्री था, ठाकुर था, उसने कहा कि आप फकीराबाद, इसका अपभ्रंश में फैजाबाद हो गया था। बाद में फैजाबाद हाँ, हो गया था। कि फकीराबाद में, फकीराबाद के जहाँ पर फकीर ही लोग रहते हैं, तो ऐसे फकीराबाद में एक हिंदू फकीर है, उसके यहाँ आप बच्चे को ले जाइए, ठीक हो जाएगा बच्चा। तो वो तो परेशान हो गए, नहीं लेके आए, लेकिन उसकी जो बेगम थी वो ले करके आई। ये वही स्थान है, यहीं पर होकर के बाबा का प्रार्थना करने लगा। बाबा जी ने उठाया हनुमान जी का चरण रज, उसको दे दिया, और लड़का ठीक हो गया। समाचार मिला, वो आया, और आने के बाद कहा, बाबा हम नवाब हैं, हमसे आप कुछ ले लीजिए।
तो बाबा कहे तुम नवाब हो तो हम नवाबों के नवाब का नाती पोता है, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। वो तो चला गया, लेकिन बाद में मंत्री के द्वारा परामर्श किया कि ठीक है बाबा वीतरागी है, नहीं इनको चाहिए, लेकिन आने वाली पीढ़ी तो ऐसी सब होगी नहीं, इसलिए उनके लिए हनुमान जी के माध्यम से कुछ करा दो। तो वो आकर के कहा बाबा से, तो बाबा कहे कि भाई जब तुम्हारी यही इच्छा है तो हमें तो कुछ चाहिए नहीं, जाओ हनुमान जी का ये किला बना दो। तो ये किला उसी का बनाया हुआ है। जी जी। ये किले की नींव जो है कुएं के नींव से है, 4 कोने में 4 कुएं हैं और सबके नींव से बंधा हुआ है। वर्तमान में एक कुआं है जिसका जल से आज भी सेवा पूजा और सफाई होती है, यही बगल में है। तो हनुमान जी महाराज की व्यवस्था यहाँ कैसे चलेगी, किस प्रकार से सही भविष्य में रहेगा, एक उनको भविष्य दृष्टा जो बाबा अभय रामदास जी थे, उन्होंने एक संस्था बना दिया, एक पंचायत बना दिया, एक सामाजिक चीज ट्रस्ट, मैंने जिसको ट्रस्ट कहते हैं, ये उन्होंने बना दिया। तो बनाने में उन्होंने जैसे वर्तमान में अपना भारत है उसी तरह से यहाँ हनुमानगढ़ी है। अच्छा। और भारत में अलग अलग जो प्रोविंस हैं उसी तरह से इस हनुमानगढ़ी में 4 प्रोविंस हैं। और एक एक प्रोविंस के मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं, एक एक प्रोविंस के, अर्थात 4 जो वो है नाम है, पट्टी सगरिया, पट्टी उज्जैनिया, पट्टी हरिद्वारी, पट्टी ये बसंतिया, और चारों के एक एक महंत हैं। और जैसे अपने भारत में राष्ट्रपति का पद है वो हनुमान जी का है। अच्छा। और प्रधानमंत्री का जो पद है वो मेरे तुच्छ का है जी। तो इस तरह से उन्होंने इसको बना दिया। और ये पंचायत व्यवस्था बना करके उन्होंने ऐसे उसी में निर्माण कर दिया कि जैसे प्रोविंस के अंदर में डिस्ट्रिक्ट है या कमिश्नरियाँ हैं, सब है, इसी तरह से इसमें भी बना हुआ है। इसमें भी दरोगा हैं, कोतवाल हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री, ये सारा व्यवस्था इसमें बना हुआ है। आई सबका लेखा बाकायदे उसका वो लिख करके होता है। अभी अभी करीब रविवार के दिन हनुमान जी की जयंती थी, जो जन्म मनाया जाता बहुत धूमधाम से। आपके तरफ तो चैत पूर्णिमा को मनाया जाता है, यहाँ हमारे यहाँ दिवाली के एक दिन पहले कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है, तो मनाया गया है। और उसी संदर्भ में श्री हनुमान जी महाराज का जो है यहाँ विधिवत जी से यहाँ पूजा होता है। यहाँ ऐसा पूजा कहीं होता नहीं है। यहाँ समझिए 4 और 5 आरतियाँ रोज होती हैं। अच्छा। मंगला आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, संध्या आरती, शयन आरती, ऐसा सबका माने वो है टाइम टेबल। लेकिन अच्छा। टाइम टेबल में भी फेरबदल किया जाता है पब्लिक को देखते हुए, व्यवस्था के अनुसार कि पब्लिक ज़्यादा है तो जरा लेट हो जाएगा, और नहीं है तो टाइम से हुआ करेगा। और आज भी हनुमान जी महाराज को तेल का या ये जो साधारण नमक है इसका संपर्क नहीं, देसी घी और फलहारी नमक इसी से भोग लगता है। और ये हनुमान जी महाराज यहाँ पर बैठे हुए अपने झोली से सदा व्रत देते हुए 500-600 साधु केवल हनुमानगढ़ी में। अच्छा। समझ रहे हैं ना, मैंने एक एक पट्टी में समझिए 150 पौने 200 तक साधु हैं, जो सबका लेखा जोखा होता है, सबको सदा व्रत मिलता रहता है। तो ये यहाँ हनुमान जी महाराज का विशेष वो है, जो मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, ऐसा जो आता है महाराज उसका सब पूर्ण मनोरथ होता है। अच्छा बाबा जी, सब सुख लहे तुम्हारी सरना कहा गया है, भक्तों कल्याण के लिए बताएं, क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जीवन में सब संभव है? और हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे? कोई चीज असंभव तो इनके सामने है ये नहीं। हमने आपको सुनाया है विनय पत्रिका का पद कि अघटित घटित घटित विघटन पटु, ऐसी बिरदावली नहीं आने की।
अर्थात जो नहीं होने वाला है उसको भी इन्होंने किया है या करके दिखाया है, और जो इनके शरण में आता है उसका होता है। और तुलसीदास जी ने यहाँ तक कर दिया है कि तुलसी भरोसे राम के, राम ने हनुमान जी के, जी। तुलसी भरोसे हनुमान के, निर्भय हो के सो, अयन होनी होनी नहीं होनी हो सो होय। तो अनहोनी आना ही नहीं है, दुख आना ही नहीं है, किसी प्रकार का भाव होना नहीं, तो वहाँ तो राम राज्य है। नाहिन को सुख दुख कर दाता इसमें लिखा गया है, लेकिन यहाँ लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहूँ व्यापा। और वही राम जी भगवान जब लंका से रावण को नाश कर करके उन्होंने यहाँ पर आए, तो आ करके 11,000 वर्ष तक राज अयोध्या में रह करके पूरे भूमंडल का, राम जी तो हुए ही, इनसे पहले भी जो भी यहाँ राजा भय हैं पूरे भूमंडल का राजा बन कर करके यहाँ से राज चला है अयोध्या से। तो हनुमान जी महाराज या और जो बंदर भालू थे सबको जब विदाई किए, तो उसमें हनुमान जी महाराज सुग्रीव से आज्ञा लेकर के रुक गए। तो रुक गए तो भगवान कहें कि हनुमान अब हमारे साकेत चलने का समय आ गया है, चलो हमारे साकेत। तो हनुमान जी ने कहा महाराज साकेत जा करके क्या करेंगे, वहाँ तो सब एक रस है, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना, सब पंडित गुण ज्ञान प्रवीणा, तो हम किसको का सुनाएंगे, क्या किससे सुनेंगे। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप जो हैं हमको इस पृथ्वी पर जब तक रहने दीजिए, तब तक आपकी कथा, आपका प्रवचन, आपका सेवा पूजा, आपकी समैया, आपके मंदिरों में आपका मने दर्शन होता रहे, तब तक हमको यहाँ रहने दीजिए, उसके बाद में हम फिर आपके पास आ जाएंगे। जी जी। तो भगवान राम जाते हुए, यद्यपि भगवान राम के और 3 भ्राता थे, भरत जी थे, शत्रुघ्न थे, लक्ष्मण थे, उनके भी 2-2 पुत्र थे, और राम जी के भी 2 पुत्र थे, 2-2 सुत सब भ्रातन केरे। लेकिन भगवान राम ने सबको अन्यत्र अन्यत्र का राज दिया, ले अयोध्या में बैठा करके, यद्यपि हनुमान जी को इच्छा कुछ नहीं, लेकिन बैठा करके हनुमान जी ने हनुमान जी को यही गद्दी जो है बैठा करके उन्होंने यहाँ पर उनको तिलक दे दिया कि हे हनुमान, तुम्हारी जब तक इच्छा हो तब तक आप यहाँ की व्यवस्था देखें। हाँ, उसके बारे में भी लिखा है कि राम नगरिया राम की, राम नगरिया राम की, बसे सरजू के तीर। सरजू जी है ना, पश्चिम से आकर के उत्तर से बहते हुए ऐसे परिक्रमा करते हुए चली गई हैं। तो राम नगरिया राम की, बसे सरजू के तीर, अचल राज महाराज की, जहाँ चौकी हनुमत भी, जहाँ पर बैठा करके चौकी पर भगवान राम ने तिलक दे करके बैठा दिया है। जी जी जी। अच्छा बाबा जी, चूँकि भक्तों का तांता लगा है, अभी साधना में आप बैठे हुए थे, एक आखिरी जिज्ञासा लोगों की, इस कलयुग में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, कुछ ही दिनों के बाद भटकाव के शिकार होने लगते हैं, विचलन आ जाती है उनके जीवन में। ऐसे लोगों को आप क्या कुछ संदेश देंगे कि हनुमान जी तो कृपा करते ही हैं? जरूर। देखिए, हनुमान जी महाराज जो हैं, या तो भगवान की वाणी है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो हनुमान जी महाराज जैसे भगवान निर्मल हैं, उसी तरह से हनुमान जी भी निर्मल हैं। यहाँ नित्य कीर्तन होता है कि जो हैं सीताराम जी वही हैं हनुमान जी, और जो हैं हनुमान जी वही हैं सीता राम जी। जहाँ सीताराम जी वहीं पर हनुमान जी, और जहाँ हनुमान जी वहीं पर सीता राम जी। तो हनुमान जी महाराज का लोग या कोई भी कहना नहीं चाहिए, विडंबना कुल हो जाता है, लेकिन इनका अनुष्ठान कोई नहीं कर सकता है। जब भगवान ही नहीं कर पाए, भगवान राम ही नहीं पाए, तो हम लोग किस खेत की मूली है। भगवान ने कह दे तुम संतात और ऋणमय नाही, कर विचार देखो मन माही। हनुमान जो तूने हमारा किया,
या हमारे परिवार का किया या संसार का किया या जगत का किया, ये कुल देख करके हम तुमसे ऋणी नहीं हैं, हम तुमसे ऋणिया ही बन करके यहाँ रहते। तो हनुमान जी महाराज की अनुष्ठान, हनुमान जी महाराज को सिद्ध करना, ये तो एक भ्रम देना है, सबको करना है। हनुमान जी स्वयं सिद्ध हैं। हनुमान जी को कोई सिद्ध नहीं कर सकता, कोई उसका अनुष्ठान नहीं कर सकता है। हाँ, रही बात हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, तो हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक ही उपाय है। वो क्या है कि राम जी का चरित्र हनुमान जी को सुनाओ खूब, हनुमान जी प्रसन्न। जी जी जी। राम लखन सीता मन बसिया, रामचरित सुनबे को रसिया। तो जब ये भावना आ गई उनको, तो तुलसीदास जी या भगवान स्वयं कह दिए कि हनुमान जी महाराज जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। अर्थात आप ही गुरु हो, आप ही सब कुछ हो। तो जब आप ही सब कुछ हो, सब चीज़ आपके पास भंडार भरा ही है, तो किसको हम कह दें कि कौन आपके समान आएगा। अर्थात न कोई है आपके समान, न कोई दूसरा होगा, न था। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। हम लोग हनुमान जी के सामने साक्षात बैठ करके और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा आपने की, तो और यही की कृपा है, वही करते कराते हैं। भक्तों के हृदय में निश्चित तौर पे आपकी वाणी सुनने के बाद ये विश्वास और श्रद्धा और मजबूत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। चालीसा किया करिए, हनुमान जी खुश रहेंगे। खाली हनुमान चलिए। चालीसा के दुलार छोड़